Audio Jungle. अवामी खिदमत महाज के मरकज़ी कैदीन शीना शहर गिद्द स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब आमद पर अहल इलाका ने शानदाराना इस्तकबाल किया गया। अहल इलाका की तरफ से मरकज़ी कैदीन को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मतीउल्लाह शाह गिलानी की रिपोर्ट। डेली G10 न्यूज़ पाकिस्तान पर देखिए और G10 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज़ फौरी आप तक पहुँचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। के अहम मेम्बरान ख़ावर हयात अब्दुल वहाब और बाकी दीगर मेम्बरान का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि इस तकरीब में मौजूद हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं जिथा साकवा जी इफ्तिताह दी खुशी है। पिछले दीवारें साड़ा एक बड़ा सोना बिरा अल्लाह ताला मलिक तारिक चीने को जन्नती जा देवे जेड़े पंप तो टुरे है उन्दे उत्ते हमेशा वो साड़ा इंतज़ार करेंदा। तो मैं गुजारिश करे सा पहले उनके वास्ते असा फैता पढ़ूँ चावत मैं गाल करे सा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सब तो पहले तो मैं मशकूर हाँ तुहाडा कि तुसां तशरीफ़ घिनाए वे। असां तो सिर्फ 50 कुर्सी लवाई है क्योंकि कोरोना की वजह तो हुकूमती हिदायत इवें हैं भाई ढेर कट नहीं करना। तो इन गल चंद दोस्तों को इवें इजाज़त दी से भाई तुसां तशरीफ़ घिनाओ ताकि एक इफ्तिताह थी वजे क्योंकि ग्रिड स्टेशन चल चुका हा। लेकिन
तुसां दोस्तां दी मेहरबानी कि तुसां कसीर तइदाद ही तशरीफ़ घेन आए वे हुण भी ई कट्ठ दा फ़ायदा चाहींदी हुई हुकूमती हिदायत ते अमल करना, क्योंकि साढ़े इलाके जितना कोरोना दे मरीज़ कोई नहीं, लेकिन जिथा शहरी इलाकों के हाले भी बहुत ज़्यादा वबा है इंदी, तो इन गल्लों एहतियात करो, कहीं वेले भी कितें ये वबा फुट सकती है, तो तुसां जेड़े हुकूमती हिदायत टीवी सारे देते हैं उन अमल करना चाहिए। मैं इलाके के लोगों को ख़ास तौर पर सारे कच्चे दे लोग और चकूक दे लोग जेड़े कि फीडर तू मुस्तफ़ीद थी वने उन्होंने मुबारकबाद पेश करे सा, और अपने आप को ही मैं मुबारकबाद पेश करे सा कि अल्लाह ताला साकू ये तौफीक दी है कि अस तुम्हारे वास्ते कि इतना वड्डा मनसूबा घिन के आए हैं। इंदे वास्ते मैं अपने वापडा दे जितने अफीसरान इन एहलकार इन जितना जितना हिस्सा इन ग्रिड को बनावण पाते मैं उन्होंने भी खराज तहसीन पेश करे सा, और मैं हुकूमत को अपनी हुकूमत को कि जैं इन दौर दे विच फंड्स की कमी के बावजूद साकू इन इलाके वास्ते 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होंगी, 20 करोड़ का यह मनसूबा ग्रिड है तकरीबन मिल मिला के। तो वापडे दे विच मैं अक्सर आता रहा, मैं साढ़े पिछला 5 साल दौर या ये जोड़े 2 साल हुण गुजर गए बहुत ज़्यादा काम थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़ास तौर पर क्योंकि बिजली तो पैदा थी वेंदी है अगलियां देहातां को मिल वेंदी है, लेकिन अगर पिछू बिजली को घिना वणा या तारां सही न होसन, ट्रांसफार्मर सही न होसन, ग्रिड सही न होसन, तो कहीं इलाके की पूरी बिजली नहीं पहुँचती। जिमें कदल बाज साहब आखे कि उनदे विच है कि भाई ग्रिड बनाओ, नवे फीडर बनाओ। असां अपने पिछले इन दौर दे विच हिका 2 साल दे विच ते 8-9 नवे फीडर जेड़े तुहारे बखर दे विच असां NA 98 दे 8-9 नवे फीडर बनवाए। ये ग्रिड स्टेशन 166 kV का ये मुकम्मल थी गए, चल गए तो अज अखी के सामने, और बीहल का सारा वो 66 kV का है, वो भी इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट थी वन वाले, वो 132 का थी पे, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ डबल पई थी है। इन तो पहले पिछला 5 साल जो दौर आ सारा अगे सिर्फ साकू ये बिजली आँदी आई कोट अद्दू कोलू वत वाला असा ये कोशिश करके जी कुंदियाँ तो लैन आँदी है उनके नाल ही बखर को कनैक्ट करवाया, और वो ऊँ लैन को आने आने को 93 करोड़ का वो मनसूबा आ जोड़ा ऊँ लाइन ते इतनी लंबी लाइन आई खर्चा थी हुकूमत का। वत बखर का जोड़ा ग्रिड स्टेशन आ उनके उत्ते सिर्फ जोड़े पावर ट्रांसफार्मर लगे होंगे वो 20 MV का हा पहले वत 40 का लवाया, बीआ 40 का लवाया, हूँ 40-40-80 तो 20 वाला पुराना भी मेरा ख्याल है फंक्शन वाले, यानी कि ये चीज़ा वो इन जो अगू वोल्टेज का मसला हल करें। जिमें अगे आते आते जो सही वो बिजली तो आई खड़ी है तो पखे जो चलते हैं सही फिरते नहीं, तो ये चीज़ा वो इन जो असा इन्होंने इलाकों वास्ते इन्होंने इलाकों की तरक्की वास्ते करेंदे कीते ताकि लोगों के मसाइल हल थी वन, क्योंकि सारी तवज्जो लोगों के मसाइल हल करन ते लोगों के मसाइल वधावण ते नहीं। असा आके कोशिश की है कि थाने कचहरी वाली सियासत और जी इंतकामी सियासत है उनको ख़त्म करके एक दूजे की गिले गमाजी वाली सियासत को ख़त्म करके तरक्की की सियासत करूँ ताकि साढ़िया आवन वालियाँ नस्लां सौखियां रहें, उन्होंने सहूलतां मिलन। तो मैं जिमें हूँ ये तो अद्धा कच्चे का एरिया कुछ चक्कां का एरिया ई ग्रिड ते लगा वैसी, कुछ बात वो बीहल वाले ग्रिड ते शिफ्ट थी वैसी, तो जेड़े बखर वाले ग्रिड तो लोड लते उन्होंने भी वोल्टेज बेहतर थी गई, तो अजा इलाकों की भी वोल्टेज बेहतर थी गई। ये सारे इलाकों का फायदा है ग्रिड बनाना, और एक बिया ग्रिड सारा उनका मनसूबा जोड़ा है वो जेर तकमील है प्रोसेस दे विच जेड़ा सराय मुहाजिर ते बनने उनकी ज़मीन की शिफ्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हाँ वो भी जो शिफ्ट थी गया तो उनके भी काम शुरू थी वैसी आने वाले एक आध साल अल्लाह करे सी कि वो भी सारा मुकम्मल थी वैसी। तो ये भाई गज़नफ़र अब्बास चूँकि अज कौन एक मीटिंग के सिलसिले लाहौर हैं, उन्होंने नुमाइंदगी मलिक असगर इकबाल साहब करेंदे पैनी था, और उन्होंने भी बड़ा हाथ थे ग्रिड, क्योंकि ये ज़मीन शिफ्ट थी वही बड़ा मसला अगर मलिक गज़नफ़र हिम्मत न करेंदा तो बोर्ड ऑफ रेवन्यू जो ज़मीन शिफ्ट नहीं थी वो जल्दी करवा रही थी ताकि इन जल्दी काम शुरू थी गया। तो असा सारे आमिर होवे मलिक गज़नफ़र होवे मैं होवां मलिक असगर इकबाल होनी असा सारे हिको कुछ हैं, और सारा मकसद ये है कि असा
इकट्ठा रह के इलाके दी तरक्की वास्ते काम करने, चाहे वो एकदम मैं तकरीबन पिछले जो 5 साल दौर है या हुण तक 620 बिजली की स्कीम दी है जी शहरों के लगा भी 620 जिंदे जो 300 कुछ मुकम्मल थी गए चल गए, बाकी दे उत्ते काम शुरू है कुछ आने वाले साल 6 महीने चल वैसे। तो 620 स्कीम कोई थोड़ी नहीं होंगी, लेकिन चूँकि इलाका बहुत ज़्यादा है इनू असा को दरियाए सिंध की निमारी कमर तू घिन के थे दरियाए चरहा की निरई कमर तक वजना पौंदे, बहुत ज़्यादा इलाका है। ऊँ देखूँ तो लगते कि असा बिजली लवाई को नहीं। तो मैं अज वो स्कीम गिनता पिया मी भाई 620 बिजली असा नवी हर शहरों को दी है मुख्तलिफ आबादियां दे भी। तो बाकी जिन्हें दोस्त जोड़े रह गए हैं जिन्हें जो स्कीम रही वो भी इंशाअल्लाह सारी कोशिश है कि असा पूरियां करूँ। तो मैं आखिर ते सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करे तुसा तशरीफ़ गिनाए वे और मैं जनाब उन्हें आंदा पिया से। और ख़ास तौर पर मैं जिथा वापडा दे अफीसरान दा एहलकारान दा शुक्रगुजार हाँ। उस तहर एंड कंपनी तहर खान साहब सारे वड्डे भाई हैं जिन्हें दा ठेका हा, जिन्हें एक ग्रिड भी बनाए, बाकी बिजलियाँ भी साझा उन्हों का भी मैं मशकूर हाँ कि उन्हें बड़ा अच्छा काम करके और टाइमली ये चीज़ा मुकम्मल की चक नंबर 40 वाले खुशकिस्मत इनके उन्होंने दरवाजे के उत्ते ग्रिड बन गए। तो मैं एक तो एक्सीएन साहब को गुजारिश करे सा भाई जिथा कोई खंबे की गुंजाइश हो, जिथा ट्रांसफार्मर हो, इन्हों के अपग्रेड किए वजन सारे। और ई चक वास्ते इंशाअल्लाह ताला सोलिंग नालियां वास्ते और स्लैब वास्ते मलिक साहब मलिक सलीम को आखे थे मलिक अजीज़ इंशाअल्लाह ताला ये भी असा मैं ऐलान करें था कि अगली स्कीम असा 40 चक आ जाऊँ ये सहूलत सारा 164 मिलियन मतलब है। हाँ जी अर्ज करता हूँ 164 मिलियन 16 करोड़ 40 लाख और 3 करोड़ 10 लाख 16 करोड़ 40 लाख 3 करोड़ 10 लाख ये मालियत इस ग्रिड स्टेशन पर अब तक सर्फ हो चुकी है। इससे इस वक्त इससे छीना फीडर स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर हमने लोड डाला है सर। दूसरा फीडर इसे स्टार्ट हुआ है पीर असाब, उसके ऊपर खान साहब हम लोड डाल चुके हैं 70 एम्पेयर लोड उस पर भी डाला है हमने। अभी हमने अपनी लाइनों की प्लानिंग करनी है, 2-3 दिन में हम अपने लोड को ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे। तो इस वक्त जिन लोगों को कुछ लो वोल्टेज फील हो रही है इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो मसला भी हल होगा। इससे बढ़ के आगे 4 फीडर इससे और बनने हैं, जहान खान नंबर 2, उसके अलावा शाहपुर फीडर, उसके बाद अनायताबाद फीडर। ये 6 फीडर इस ग्रिड से फीड होंगे और ये पीर असाब से लेके अब जहाँ पर करोड़ की बाउंड्री शुरू होती है और यूनियन कौंसिल यूसुफ शाह का आखिरी इलाका, ये तमाम इलाके यूनियन कौंसिल ढांडला, यूनियन कौंसिल पीर असाब, यूनियन कौंसिल इनायताबाद और ये यूनियन कौंसिल जहान खान वगैरह, ये सारे इलाके इस ग्रिड से फीड होंगे। और ये अब ये मैं बहैसियत एक टेक्निकल ऑफिसर बातें कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं जो बात भी कर रहा हूँ मैं वो किसी की खुशामद में नहीं कर रहा, मैं बबरी बर हकीकत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है। झूठ बोलने का तो फ़ायदा कोई नहीं है, इसका मफाद आपको कुछ दिनों में महसूस हो जाएगा। जनाब सदरी वही सिरली अमरी वाहलुलुक़्दत मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मेरा ताल्लुक़ भी इसी बेल्ट से है और इस बेल्ट के लोगों के बिजली के मसाइल के लिए ये प्रोजेक्ट एक संगे मील की हैसियत रखता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मोहतरम जनाब ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब के पहले दौर से हुई और लम्हा ब लम्हा अपना सफ़र तय करते हुए आज ये प्रोजेक्ट दोबारा पाया तकमील पर पहुंचा और इस इलाके के लोग जिन्हें लो वोल्टेज का प्रॉब्लम था, लो वोल्टेज के प्रॉब्लम से आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बड़ा ख़तरा होता है, वो आपको अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। उसके अलावा बिलों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वोल्टेज जब कम होती है तो ज़ाहिर बात है कि मीटर का जो वर्किंग रेशो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और उसकी बेसिक वजह ये थी
कि ग्रिड स्टेशन भक्कर था और पीर असाब फीडर जो है उसकी लंबाई 150 किलोमीटर। इसी तरह आपका नोतक फीडर जो है उसकी लंबाई 100 किलोमीटर, बेहल फीडर की लंबाई 100 किलोमीटर सर, और जहान खान के फीडर की लंबाई 200 किलोमीटर है। हम अपनी लाख कोशिशें करके भी आपको उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप एक टेलीविज़न सेट एक मिस्त्री के सामने रखते हैं तो वो आपको कई चक्कर भी लगवाता है और वो कहते हैं फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रही। वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक छोटा सा कंपोनेंट होता है और वो मिस्त्री के सामने टेबल पे पड़ा होता है। हमारी लाइनें ओवरहेड लाइनें हैं और ये सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप तक बिजली पहुंचाती हैं। तो आप अच्छी तरह इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे एहलकारों को, हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ को इसमें किस हद तक दिक्कत होती है। और मगर चूँकि ये हमारा हल्फ होता है, हम कमिटेड होते हैं, आप देखते हैं कि हम आपकी बिजली बहाल करते हैं। जब कहीं से बादल नमूदार होता है या तूफ़ान नज़र आता है तो यकीन मानिए कि लोग खुशियाँ मनाते हैं कि टेम्परेचर ब्रेक डाउन होगा। मेरा दिल बैठ जाता है कि अल्लाह खैर करे अब इसके बाद क्या होगा। जैसा कि इस वक्त हैदराबाद के इलाके में एक फीडर मानी है, गुज़श्ता तूफ़ान में वहाँ 40 खंबे गिरे हैं जिनके फ़ोटो मेरे पास, ऑनरेबल MNA साहब, मेरे पास मोबाइल में उनके फ़ोटो हैं खान साहब। और कुछ पोल ऐसे हैं जो बिल्कुल बेंड होके, टिल्ट होके, बेंड होके नून की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। तो जब ये लाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो हमें रेस्टोरेशन में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है और आप लोगों को बिजली की आउटेज की शक्ल में बड़ी इनकन्वीनियंस का सामना होता है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने जोश और जज्बा रखने वाली नौजवान क़यादत से नवाजा है। उनके दिल आपके दिलों के साथ धड़कते हैं, वो आपके मसाइल को अपना मसला समझते हैं। अभी 1-2 दिन पहले आमिर खान शाहानी साहब ने टेलीफोन पे मुझसे बात की कि जी खान साहब बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इसका मसला क्या है। तो मैंने कहा खान साहब मैं 1-2 मिनट आपसे लेके आपके पास आके आपको ब्रीफ़ करूँगा। तो फिर खान साहब से सुबह मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि चूँकि हमारा एक सोर्स आ रहा है चौक आदम से, हमारा दूसरा सोर्स आ रहा है दाऊद खेल से, हर दोनों सोर्सेज की सूरत में हम टेल एंड पे हैं। अब हमारी बिजली जहाँ से चलती है वो तो चौक आदम से चलेगी या दाऊद खेल से चलेगी। आगे हमारे ग्रिड बनेंगे, वो डेफिनेटली आपको वोल्टेज तो देंगे, लेकिन हमारी डिमांड पैदा करने के लिए, हमारी डिमांड पूरी करने के लिए हमें कम से कम 1-आध सर्किट और चाहिए। उसके लिए आमिर खान साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं इसके लिए वार फुटिंग बेसिस पे मिनिस्टर साहब से मिलूँगा और इससे बढ़ के मुझे और भी जहाँ जाना हुआ मैं जाऊँगा और इस मसले के हल के लिए आप मुझे इसको टेक्निकली ब्रीफ़ करें ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से प्लीड कर सकूं। तो वो जो हमारे पास इसकी टेक्निकल स्टडीज़ हैं या जो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है वो मोहतरम MNA साहब से, मोहतरम MPA साहब से मैं शेयर करूंगा। और ये जुस्तजू और ये जो सफ़र है ये अभी रुका नहीं है, अभी ये शुरू हुआ है, ये शुरुआत हैं। ये बिजली की लाइनों में आप जो करंट दौड़ता है ये बेसिकली वापडा के मुलाजमीन का लहू दौड़ता है, जिसको मोस्टली बंदे समझते हैं कि यार ये निकम्मे हैं, ये नाअहल हैं, ये अपने घर बैठे हैं, बारिश हो गई, तूफ़ान हो गया। मसाइल इतने गंभीर हैं, 200 किलोमीटर की लंबी लाइन आप मुझे बताएं बंदा कितनी जल्दी पेट्रोल कर लेगा। और अगर कहीं एक पत्ता भी लग गया है और एक परिंदा भी अगर कहीं लग गया तो जब तक वो परिंदा या पत्ता लोकेट नहीं होगा, फॉल्ट रिमूव नहीं होगी। हमारा ज़िला पसमानदा रहा है, उसकी पसमानदगी दूर करने के लिए ये पहले इनफरादी कोशिशें हुई, अब इज्तमाही कोशिशें हो रही हैं। अगर ये इज्तमाही कोशिशें जारी रहेंगी तो तमाम सहूलियात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आपकी दहलीज़ पर मिलेंगी। अल्लाह ताला आपका, मेरा और आपकी क़यादत का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला ने जो जज्बा इन्हें दिया है उस जज्बे के तहत अल्लाह ताला इन्हें उसी अंदाज से कामयाबी भी अता फ़रमाए, क्योंकि हुक्म है, हुक्म रब्बी है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। आपको वही मिलता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रो के माँ से दूध ना मांगे। तो सर जब तक ये आपकी कोशिशें नहीं होंगी, हम लाख टेक्निकल स्टडीज़ करवाते रहें, हम अपनी कोशिशें लाख करते रहें, हमारी कोशिशें तभी बाराबर हो सकती हैं
जब हमें लेजिस्लेटिव्स की 100% सपोर्ट हासिल हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। और अब मैं माइक स्टेट सेक्रेटरी साहब के हवाले करूँगा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक तहसील नाज़िम मनकेरा अस्कर इकबाल छीना साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अस्कर इकबाल छीना साहब। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान MNA साहब, आमिर इनायत ख़ान शाहानी साहब MPA व दीगर दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो मैं डॉक्टर अफजल ख़ान साहब की तरफों और आमिर इनायत शाहानी की तरफों थोड़ा गर्मियां का तोहफा मुबारक, क्योंकि जून जुलाई दे विच तो एक नवा तोहफा मिले। मैं आखिया भाई ये इंतहाई सरप्राइज़ है। MNA साहब दे MPA साहब दी मेहनत नूं असां खिराद तहसीन पेश करेंदे हैं कि जिन्हां इतनी मेहनत नाल, इतनी कोशिश नाल थोड़े इलाके दे विच 16 करोड़ दी ग्रांट मंजूर करके थोको बिजली दी सहूलत तो बहुत बड़ा एक थोको फ़ायदा पहुँचाए। क्योंकि जून दे विच जिहड़े बिजली बंद थींदी ते पखे स्लो थी वेंदे ते AC बंद होंदे तो बस उस वेले बंदा आखदा कि या अल्लाह या बारिश दे ते या बिजली दे। तो इस वास्ते ये बहुत बड़ी एक नेमत है बिजली दी सहूलत। और वोल्टेज कम होने वास्ते लोगों की परेशानी वास्ते एक बहुत बड़ा एक मसला है जिहड़ा अज हल थे। तो इस वास्ते ये तुसां मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो कि अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल और खान साहबान दी मेहनत ते कोशिश नाल, क्योंकि साडे ग्रुप दा ये मंशूर है खिदमत महाज दा कि असां ज़िले बखर दे लोगों की खिदमत करनी। जिस तरह जिस प्यार ते मुहब्बत नाल तुसां 2018 दे इलैक्शन विच आमिर खान नूं, डॉक्टर अफजल खान नूं मुहब्बत नाल वोट पाता है और नेक नीति नाल उसे जज्बे दे तहत साडे ज़िले दे लोगों की ये खिदमत कर रहा है। और इंशाअल्लाह कि जिस तरह नेक नीति नाल, दयानतदारी नाल ज़िले बखर दी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, इहदी मिसाल माजी दे विच नहीं मिलती। क्योंकि पिछले दिहां दे विच बजट दा इजलास आई तो डॉक्टर अफजल खान थोड़े ज़िले की भरपूर नुमाइंदगी की थी कि जनाब साढ़े, क्योंकि नुमाइंदा दा मकसद ही ये है कि नुमाइंदगी अपने ज़िले दी, अपने हल्के दी आवाम दे मसैल नूं उजागर करना। और अलहमदुलिल्लाह कि थोड़े कोल एक नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत मौजूद है और हर प्लेटफार्म ते, हर फोरम ते थोड़ी ज़िले दी, थोड़े आवाम दी तकलीफ़ दी आवाज़ बुलंद करेंदे और बड़े अच्छे अंदाज नाल उन्होंने अपने ज़िले दे मामलात नूं उजागर कीते। असां इन्हां दा शुक्रिया अदा करेंदे हैं, बल्कि खराज तहसीन पेश करेंदे हैं कि जिस जज्बे दे तहत ज़िले दी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्योंकि मुखालफीन तुसां माजी दे विच डिठे कि उन्हां हमेशा बखर ज़िले दी आवाम नूं, बखर ज़िले नूं पसमानदा रखा है कि इसे वास्ते कि बखर दे लोग तरक्की ना कर सकें, उन्हां तक बुनियादी सहूलियात ना पहुँच सकें और वोट गिन के MPA बन के, MNA बन के, मिनिस्टर बन के 25-30 साल तो इस ज़िले तो मुसलत रहें। वो अलहमदुलिल्लाह कि असा मेहनत करके थोड़े कोलों वो जिहड़े इंतकामी कार्रवाई होंदी है परचां दी, थाने दी, कचहरी दी सियासत करेंदे हैं, वो अलहमदुलिल्लाह कि असा उन्होंने दफन कर दिता है थोड़े वोट की ताकत नाल। क्योंकि इस वक्त मुस्बत अंदाज नाल थोड़ी नुमाइंदगी होंदी पई, ज़िले की तमीर और तरक्की की जंग लड़ी जा रही और ज़िले दे हमेशा तरक्की वास्ते ऐवाना दे विच गाल कीती वेंदी। मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना भी भरपूर तरीके नाल पंजाब विच नुमाइंदगी करेंदे पे। आमिर इनायत शाहानी साहब भी थोड़े वास्ते, पंजाब वास्ते बहुत बड़ी मेहनत करके उत्तों फंड घिन के इस ज़िले वास्ते, इसकी तमीर और तरक्की वास्ते कोशां हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कि ये आज इतना एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं ये समझदा कि मुखालफीन वास्ते, उन्होंने वास्ते मुँह देते एक दमाचा है। तो ये साबित हो गए क्योंकि उन्हें हमेशा ही लोगों नूं लड़ा भिड़ा के
अपने फैसले मुसलत कीते, लेकिन साढ़े क्यादत ने साढ़े ग्रुप ने थोड़े वास्ते एक तोहफा घिन के आए जिहड़ा एक मिसाली तोहफा है। और इस तो बाद इंशाअल्लाह तमीरो तरक्की दे वास्ते सड़कां, बिजली, स्कूल, हस्पताल असां तो हमेशा मुतालबे भी डॉक्टर साहब ते आमिर अनय ते गज़नफर दे इहो रखते हैं और ये पूरी कोशिश करके थोड़ी कमी दूर कर रहे हैं। और मैं ये समझदा कि थोड़ी नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगू वक्त दोबारा बलदियाती इलैक्शन आंदे पे, जिस जज्बे के तहत जिस मेहनत नाल तुसां साडे ग्रुप नू कामयाब कीता है, उसे जज्बे के तहत, क्योंकि बलदियात वाहिद इदारे जिहड़े थोड़े छोटे छोटे नाली दे गली दे मसाइल हल करे सन। और इंशाअल्लाह अपने ग्रुप नू तुसां कामयाब करे सो ते गली महल्ले की जिम्मेदारी अली खान ते साडे उत्ते है। वो असां इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल थोड़े कौंसलर भी हो सन, तुसां आम लोग जेड़े दोस्त हो राबते च होंदे हो, हमेशा राबते च रहो, इंशाअल्लाह वो भी मसाइल थोड़े हल हो सन। तो मैं आखिर ते डॉक्टर साहब दा और आमिर अनय शाहानी साहब दा थोड़े तरफों शुक्रिया अदा करें और इंशाअल्लाह नाल ये भी गुजारिश करे सू कि इस जज्बे नू जारी रखें और साढ़े ज़िला तरक्की याफ्ता ज़िला में शामिल थी। तो बहुत मेहरबानी, मैं ख़ास तौर थोड़ा भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि आजकल कोरोना है, गैदरिंग ज़्यादा करान ते पाबंदी है, लेकिन वत भी तुसा काफ़ी तादाद शामिल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अवामी खिदमत महाज दे कायदीन को ते तमाम वर्करान तमाम जिथा सारे इत्थे बड़े भरा ते बजुर्ग बैठे तमाम को मुबारकबाद पेश करें। तो देखो आबादियाँ दी बिजलियाँ दे इफ्तिताह तो थींदे रहंदे जी। थाकू मैं एक लफ्ज़ च गाल करें कि ये जरा ग्रिड है, इनको ग्रिड तो चलो एक ग्रिड स्टेशन तो है, ये बेसिकली एक सोच है, इस सोच का ना है। देखो मैं MPA हो सा ना हो सा, डॉक्टर साहब MNA हो सन ना हो सन, ये वो मनसूबा जात इन जी थोड़ी आवन वाली नस्लों वास्ते हैं जी। ये थाकू ये फ़र्क नज़र आना जे जेरे लोग नस्लों का उन्होंने दिल च दर्द होंदा है, वह थोड़ी नुमाइंदगी दे हमेशा हकदार होंदे जी। नहीं तो आम थाकू आसान लफ्ज़ मैं गल करा, अगर प्योरली तुसा वोट दी किसी भाई सिर्फ वोट के हिसाब नाल वनो तो एक खंबा तो 2 खंबे वाले इतने सारे को संगती आंदे रोज़ दे, तो साढ़े वासी च नहीं आता कि भाई रोज़ असा एक खंबा 2, नहीं तो अगर आखो तो प्योर वोट है जैको तुसा एक खंबा दे देंगे वो हिलदा है अपनी जात, कितना हिलदा है जी, वो कौन हिलदा जी। गाल है कि ये असा वत वो गाल मैं दोहरांदा पिया, असा होसूं ना होसूं ये शैयां रावणियां निथा, ये थोड़ी आवन वाली नस्ल वास्ते ज़रूरी हैं। तो इंदे वास्ते डॉक्टर साहब दा मैं खराज तहसीन पेश करें कि उन्हें ये पिछले टेन्योर तो चाह के इस टेन्योर तक ऐसा बड़ा मनसूबा इस इलाके दिता है, तो तुसा एक दफ़ा ताड़ी मारो उन्होंने वास्ते। बाकी असा सारे इकट्ठे थी कि सारा हिको मकसद है। 13 च सिलसिला शुरू थी है कि सारे इलाके की जी पसमानदगी है, बहुत सारे दोस्त ही गाल तू आखसन जी कि फलाना काम ही रांद है, फलाना काम ही रांद है। मैं हुणे इतना आया तो रस्ते मैं गाल करेंदा पिया, अगर ये करोना वाला मसला न थी विया, ये इस दफ़ा ये 42-43 वाली जी छीना अड्डे तक सड़क है, तो छीना फाटक तू बखर तक कचेरी मोड़ तक असा ये 15 किलोमीटर सड़क मंजूर करा के दी। थोड़ी तो मेरी बदकिस्मती ये करोना की वजह करके कैंसल थी गई, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी असा, करोना ही लगा वैसी ये हुकूमत ही आंदियां रहंदियां, कोशिश बंदा इंसान जन लगा रहे तो अल्लाह की ज़ात मदद करेंदी है। तो सारी कोशिश है कि इन इलाके दे जेरे बुनियादी वड्डे मसाइल इन्हों हल करने, ये सड़क इंशाअल्लाह नी रात ही करके मैं कोशिश करेंदा वरना इंशाअल्लाह सारे टिन्योरी च सड़क ज़रूर बनती जी। बाकी लोग मेरे तो डॉक्टर साहब मलिक गज़नफर नाल सारा कोई खौफ वाला वोट को नहीं, असा जितना वोट किया थोड़ी मुहब्बत वाला किया। कोई बंदा ये नहीं आख देंदा कि भाई इन्हों को वोट ई गाल दो कि खा वैसन हाउ इन जी। असा थोड़े मुहब्बत की वजह करके इस मकाम ते अज तई पहुँचे हैं, तो अगों भी सारी ये ख्वाहिश है तुसा सारे वास्ते दुआ करो, तो अगर सारी नीयत चंगी है थोड़े वास्ते
अल्लाह दी ज़ात इंशाअल्लाह ज़रूर बरकत पैसी। थोड़े को मैं यह अपील करें कि इंसाकू सिर्फ दुआवां दी ज़रूरत है, दुआ होंदी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह दी ज़ात बरकत पैंदी है जी। ते बे मनसूबे भी इत्थां आसन इस इलाके दे विच जी, ते मज़ीद भी खुशखबरियां आसन। अगर इन मैं वत वो गल दोहरांदा पियां, ये साकू करोना वाला मसला न थी विया कि हुकूमत बहुत सख्त माली मसाइल का शिकार है, तां थोड़े वास्ते मज़ीद मनसूबे भी इत्थां आवे ना, तो इंतज़ार करो इंशाअल्लाह मज़ीद भी आसन। ते तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करें अपनी तरफों, अपने ग्रुप की तरफों, थोड़े तमाम दोस्तों का इन्ना हालात ही जितना आना थोड़ा बहुत बहुत असा शुक्रिया अदा करें तो थोड़े मशहूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी बंदे को ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, यानी 50 का ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज उसकी कम है, बार बार फ्यूज़ उसके जलते हैं, तो आप ढांडला साहब से या शहानी साहब से एक चिट लेके मेरे पास आ जाएं। मेरे एहलकार बड़े मेहनती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आप लाइनमैन के दरवाजे पे चक्कर ना लगाएं, आप मेरे पास आ जाएं। और ये जो जिम्मेदारियां हुकूमत ने हमें दी होती हैं, उनको फ़राइज़ मनसबी को बड़े ईमानदारी से अदा करना होता है। अगर किसी का ट्रांसफार्मर वाकई ओवरलोड है, तो इस भरी महफिल में मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं थोड़े टाइम में विद द हेल्प ऑफ MNA एंड MPA साहब आपको अपग्रेड करवा के दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। और इसके अलावा जैसा कि शहानी साहब कह रहे थे कि किसी को एक खंबा दें, तो वो तो लीडर के साथ बांधा जाता है। जिसे एक खंबा चाहिए हो और वहाँ बिजली एग्जिस्ट करती हो और वो एक खंबे के फासले पे हो या 2 खंबे के फासले पे हो, तो वो मेरे पास आ जाए। मैं वापडा की सब्सिडाइज स्कीम से आपको बिजली 1-2 खंबे लगा के दूँगा। सुल्तान आप